आप सब जानते ही हैं जेई और नीट को लेकर के जो बवाल हो रहा है, इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन बहुत कुछ, माफ कीजिएगा, बहुत कुछ मदद नहीं मिली वहां पर। अब सरकार से उम्मीद है, और एक बुनियादी सवाल छात्र पूछ रहे हैं कि करियर ज्यादा जरूरी है या परीक्षा, जान या परीक्षा, इसको लेकर के सारी बातचीत हो रही है। और इस बात को करने के लिए सीधा छात्रों से ही बात करते हैं आज के खबरों की खबर में। राहुल कलीटा छात्र हैं उत्तरी लखीमपुर असम के, अरिंदम भारद्वाज छात्र हैं पटना बिहार के, और प्रीतीश साहू आप छात्र हैं उड़ीसा से हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब अपनी अपनी बात बताएं, आपको क्या लगता है। आज एक हैशटैग भी काफी चर्चित हुआ। मैं राहुल आपसे शुरू करता हूं, आप बताइए किस किस्म की मदद चाहिए राहुल। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। तो आप लोगों ने हमें ये चांस दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों ने बोलने के लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए। तो आई वांट टू से सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वो ट्रांसपोर्टेशन इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग सर। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आई एम गोना टेल माय साइड ऑफ द स्टोरी, ओके। तो आई एम नाउ, मैं अभी हूँ असम में फिलहाल, मैं क्योंकि कोचिंग करने आया था, बट मेरा सेंटर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि डिफरेंट स्टेट है। So they have a policy, Arunachal state has a policy that they have to complete their 5 days or minimum 5 days or 6 days quarantine session, then they get to appear, they get to live in this state. So, जैसे कि आप देख सकते हैं, छात्र कोई दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए नहीं है जहां इंटरनेट बहुत अच्छा है, जहां फिर भी लोग ज्यादातर समृद्ध बताए जाते हैं। ये हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं जिनका जीवन प्रभावित होने वाला है, जिसको बैक ऑफ बियॉन्ड कहा जाता है। उत्तरी लखीमपुर, बिहार, उड़ीसा, ऐसी जगहों से, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसको हैशटैग समझ के आप एक शहरी समस्या अगर सरकार समझ ले और उसके बाद दरकिनार कर दे, वो ठीक नहीं है। ये सब छात्र सही में परेशान हो रहे हैं और अपनी ही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। कोई चैनल इनको मदद नहीं दिलाएगा, मदद सरकार ही दिला सकती है। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि अगर भाषा और जबान वोट बैंक की ही बोली जाए तो ये भविष्य के वोट बैंक हैं। ये उसी उम्र में है कि अगले चुनाव तक वोट कर लेंगे। बहुत सारी भारी मात्रा में लोग हैं और उनके परिवारजनों को सबको जोड़ लीजिए तो करोड़ों में संख्या चली जाती है। तो इनको निराश मत करिए, इनको एक बार गंभीरता से सुनिए जरूर। बच्चों और छात्रों की तो सुन ली, अब टीचर साहब की भी सुन लें, या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार का पक्ष में वजन देखते हैं, उनकी बात सुन लें। प्रोफेसर संजीव तिवारी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर तिवारी, बच्चों का यह कहना है कि कौन लेगा जिम्मेदारी? जब अमित शाह और अमिताभ बच्चन को हो गया कोरोना, तो ये बच्चे क्या हैं? देखिए संकेत जी, स्पष्ट है कि जीवन रुक नहीं सकता। कोरोना है, कोरोना एक महामारी है, परंतु जितना भय दिखाया गया था वह भय है नहीं। आज के दिन में संख्या इसकी जरूर ज्यादा है, 70,000 के आसपास है, परंतु इसी कोरोना काल में आप देखिए, कर्नाटक इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट 30 और 31 जुलाई को कंडक्ट किए गए। इसी तरह से बीएड में 9 अगस्त को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया, और यह टेस्ट ऑफलाइन हुआ। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में जो टेस्ट हुआ वो 497 सेंटर्स पे हुआ। जिन लोगों को इस प्रकार का एप्रीहेंशन था, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गए। माननीय उच्चतम न्यायालय को अगर लगता है इसमें कि कोरोना का इतना ही खतरा है, तो मुझे लगता है कि वह जरूर संज्ञान लेती और इसके ऊपर रोक लगाती। अब यह सरकार किस तरह से इस टेस्ट को कंडक्ट कराएगी, सेंटर्स ज्यादा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार की संभावना है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे एक सेंटर बनेगा। यहां तक कि अगर 5 विद्यार्थी भी एक जिले में है, तो इस प्रकार का प्रावधान होने वाला है कि वहां पे एक सेंटर बनाया जाएगा। और जहां तक सवाल है कि इसमें विद्यार्थियों का क्या होगा, कुछ विद्यार्थियों को एप्रीहेंशन है। नहीं, बहुत सारे कंसर्न है। आप कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कटी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए, अगर सपोज मेरा एग्जाम कल है और आज जहां मैं रह रहा हूं वो कोविड कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया, अब मेरे पेपर का क्या होगा? देखिए, ये आपका कोविड कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया, लेकिन आप समझ रहे हैं 20 लाख उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो पूरे साल में पढ़ना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन देखिए, गारंटी कौन ले सकता है? प्रोफेसर तिवारी, आप बताइए, गारंटी ले सकते हैं आप कि बिल्कुल कोविड नहीं होगा? संकेत जी, गारंटी तो आप ना ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूं कि दिसंबर में कोविड समाप्त हो जाएगा। सवाल यह है कि ये कोविड कब समाप्त होगा। हमने सोचा था कि मार्च में 21 दिनों का अगर हम पूरी तरह से लॉकडाउन। अच्छा, जल्दी से मैं आपसे ये पूछ लूं, और विकल्प क्यों नहीं सुझाए जा सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर शशि थरूर से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में आप सोचें, या फिर एक दिन में ना करके आप इसको स्टैगर कर दें। जब इलेक्शन कई फेज में हो सकते हैं तो ये इम्तिहान भी हो जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इस एक कारण से पूरे के पूरे एकेडमिक ईयर को दांव पर रखना और यह करना नहीं, सोल्यूशन दीजिए ना तिवारी जी। सोल्यूशंस चाहते हैं बच्चे, उनका ये कहना है कि आप सोल्यूशन दीजिए। अगर सरकार ये पलट के बोल देगी कि नहीं, करा के रहेंगे, इससे उनको दिक्कत है। मैं एक चीज संकेत जी आपको और बता दूं, महाराष्ट्र में ऑलरेडी छात्रों ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, और वहां पे एक शर्त लगाया गया उन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के द्वारा कि जो विद्यार्थी सितंबर तक अगर अपना एडमिशन विड्रॉ नहीं करते हैं, तो उन्होंने जितना फीस जमा किया है वो सारा फीस उनका फॉरफिट हो जाएगा और उनको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी लगातार टेंशन में है, लगातार इस चिंता में। गलत है तो सरकार ये चीज नहीं, तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई ना हो, इसका मतलब है कि महाविद्यालय बंद कर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि मेडिकल महाविद्यालय खुले कहां है, इसका ये भी मतलब नहीं। देखिए, मुझे आप ये बताइए, सरकार का ये कहना है कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए, बच्चों का भविष्य दांव पे नहीं लगाया जा सकता है,
लेकिन क्या बच्चों का जीवन दांव पे लगाया जा सकता है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। जान भी है, जहान भी है, पढ़ाई भी है और जान की रक्षा भी है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है आने वाले दिनों में, और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहाँ ऑनलाइन, आधी जगह इंटरनेट नहीं मिलता है, कौन कह रहा है? कैसे ऑनलाइन आप करेंगे बताइए? 36 बच्चे हैं, सारे 35 बच्चे जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, और जो रेगुलर अटेंडेंस है उससे ज्यादा। दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा गांव देहात में जाइए तिवारी जी, तो वहां देखिए आप क्या स्थिति है। संकेत जी, सिग्नल नहीं आता है, कनेक्शन नहीं होता है, लोग इतना गरीब हैं, लैपटॉप और फोन तक नहीं है उनके पास। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहर के गरीब छात्र भी पढ़ते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 50% रिजर्वेशन का प्रावधान है। मुझे लग रहा है कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए। इतना तो हाँ या ना, आप इतना तो बोलेंगे कि अगर छात्रों के मन में कोई एक डाउट है तो कम से कम सुन तो ले सरकार, हम सुननी चाहिए, सुझाव तो ले ले। और